तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, ऊष्मा तथा ताप। ठीक है, हम लोग इसमें ताप के बारे में और ऊष्मा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ताप, ये ताप क्या होता है। तो ताप की सबसे पहले परिभाषा लिख ली जाए। ताप की अगर परिभाषा हम लोग को बतानी है तो कैसे बताएंगे। गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। ताप का मतलब क्या हुआ कि गर्माहट अथवा ठंडेपन को बताना। जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग क्या कहते हैं कि आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, तो मतलब हम लोग बहुत गर्मी को हम लोग कैसे बताते हैं कि आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना। और जैसे बहुत ठंडी जब रहती है तो क्या कहते हैं, आज टेम्परेचर बहुत कम है। तो मतलब ठंडी को किससे बता रहे हैं, टेम्परेचर कम है। गर्मी को किससे बता रहे हैं कि टेम्परेचर ज्यादा है। तो गर्माहट अथवा जो ठंडेपन की माप होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। ताप मतलब टेम्परेचर। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि ताप तो समझ गए कि ताप किसे कहते हैं। अब इस ताप को मापते कैसे, ताप का मापन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे एक बीकर लेते हैं, एक बीकर में हल्का गर्म पानी लेते हैं, एक बीकर में हल्का ठंडा पानी लेते हैं और एक बीकर में नॉर्मल पानी लेते हैं। ठीक है, तब अगर हम लोग क्या करेंगे, हल्के से गर्म पानी में अपने हाथ डालेंगे तो कुछ देर बाद क्या होगा, हम लोग का हाथ जलन महसूस करने लगेगा। अपने आप थोड़ा सा लगेगा कि हम लोग के हाथ का टेम्परेचर बढ़ गया है। अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो कुछ देर बाद हम लोग का हाथ जैसे शून्य पड़ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और अगर नॉर्मल पानी में डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर बताने का आशय यह है कि ताप को हम लोग कैसे माप रहे हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा। जैसे मान लो हम लोग इसमें डालेंगे, अपना हाथ इसमें लगाएंगे तो कुछ देर बाद हम लोग को लगेगा कि हाँ भाई गर्म हो गया। इसमें डालेंगे तो कुछ देर बाद लगेगा कि हाँ भाई ठंडा हो गया। इसमें डालेंगे तो कुछ मतलब ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग टेम्परेचर को कैसे नाप रहे हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा। मतलब अपनी ज्ञानेंद्रियों से हम लोग समझ जा रहे हैं कि ये चीज, ये गर्म है, ये ठंडा है और ये सादा है। लेकिन विज्ञान में हम लोग ताप को ऐसे नहीं मापते हैं। विज्ञान में क्या करते हैं, हम लोग ताप मापने के लिए कुछ यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे थर्मामीटर हो गया आपका। ठीक, तो उसी तरह हम क्या करते हैं, विज्ञान में ताप मापने के लिए थर्मामीटर या ताप मापी का यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए ना कि ताप का मापन कैसे करते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, छू के बता सकते हैं कि ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है ना। लेकिन उससे एक्यूरेट ताप थोड़ी ना बता सकते हैं कि भाई ये 37 डिग्री सेल्सियस है कि 38 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ यंत्र बनाए गए हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तापमापी या थर्मामीटर। अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो कि तापमापी कहते किसे हैं, क्या लिखेंगे, वह यंत्र जिसके द्वारा ताप मापा जाता है, तापमापी कहलाता है। समझ गए, सिंपल सी एकदम परिभाषा कि जिस यंत्र से हम लोग क्या करते हैं, ताप मापते हैं, उसे हम लोग तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, अब ये सामान्यतः तापमापी भी दो प्रकार के होते हैं, एक डॉक्टर तापमापी और दूसरा प्रयोगशाला तापमापी। डॉक्टर तापमापी का मतलब क्या हुआ कि जो थर्मामीटर डॉक्टर लोग यूज करते हैं। ठीक है, और प्रयोगशाला तापमापी का मतलब क्या हुआ कि जो थर्मामीटर, तापमापी मतलब क्या, थर्मामीटर, जो थर्मामीटर कहाँ यूज होता है, प्रयोगशाला में। ठीक है, तो अभी इसके बारे में आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग तापमापी देख सकते हैं कि थर्मामीटर एक्चुअली में होता कैसे है। तो सब लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर का यूज किया हो, क्या होता है, एक पतली सी ऐसे कांच की नलिका होती है। ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे स्केल बनी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैमाना। स्केल कहते हैं या तो पैमाना। और जहां पे हम लोग उस ताप मापने के लिए अपने जीभ या बगल में रखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस हिस्से को बल्ब कहते हैं। बल्ब टाइप का होता है नहीं, ध्यान से देखो,
बल्ब, पिछले जो बल्ब का पिछला वाला हिस्सा जो हम लोग बोर्ड में लगाते हैं एकदम इसी तरीका का होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, बल्ब कहते हैं। इसी बल्ब के अंदर क्या भरा होता है, या तो पारा या तो अल्कोहल। तो ये सिंपल सा तापमापी का चित्र है कि तापमापी का चित्र कैसे है, कांच की नलिका होती है, पैमाने होते हैं जिसके थ्रू हम लोग बताते हैं, रीडिंग बताते हैं कि उसका ताप कितना है, बल्ब होता है और बल्ब के अंदर क्या भरा होता है, पारा या अल्कोहल। आइए अब हम लोग देखते हैं डॉक्टर तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी के बारे में। आइए अब हम लोग प्रयोगशाला तापमापी के बारे में देख लेते हैं। प्रयोगशाला तापमापी कैसा होता है, एक्चुअली में प्रयोगशाला तापमापी भी दो प्रकार का होता है। एक आपका सेल्सियस पैमाना होता है और दूसरा आपका होता है फ़ारेनहाइट। अगर कोई आपसे पूछेगा तो प्रयोगशाला तापमापी तो बता देंगे कि जो तापमापी या ऐसा थर्मामीटर जिसको हम लोग प्रयोगशाला में यूज करते हैं उसको हम लोग प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं, ठीक है। और प्रयोगशाला तापमापी, जो प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर यूज किए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सेल्सियस वाला होता है, एक फ़ारेनहाइट वाला होता है। तो सेल्सियस वाला कैसा होता है, सेल्सियस वाला थर्मामीटर एकदम सेम टू सेम ऐसा ही होता है। इसको बना लेते हैं एक बार। अब एक्चुअली में सुनिए यहाँ पे कि जो सेल्सियस आपका तापमापी, सेल्सियस तापमापी, सेल्सियस पैमाने वाला एक साइंटिस्ट थे सेल्सियस। उन्होंने क्या किया, बर्फ के कुछ टुकड़े लिए, ठीक है, और इस तापमापी को, तापमापी मतलब इसके अंदर पारा भरा है, इस तापमापी को उठा के उसी बर्फ के अंदर रख दिया, ठीक है। फिर जहां तक वो पारा गया, जहां तक वो पारा गया, मान लो सेल्सियस ने क्या किया, इस तापमापी को उठाया, इसको बर्फ के टुकड़े में रख दिया, फिर जहां तक पारा गया, मान लो यहां तक पारा गया, यहां तक, जहां तक भी पारा गया उठ के उसको उन्होंने लिख दिया, अपने मन से मान लिया कि भाई ये 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या मान लिया, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया सेल्सियस ने कि जब पानी भाप बन जाता है, क्या बन जाता है, जब पानी भाप बन जाता है, तो वहां पे जब पारे को लेकर, वहां पे जब तापमापी को लेकर गए, अब उस पे जितना पारा उठा वहां पर उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। हमारी बात आप समझ रहे हैं कि प्रयोगशाला तापमापी, जिसका ऐसा तापमापी जिसको हम लोग प्रयोगशाला में यूज करते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट। जो सेल्सियस वाला होता है उसको एक साइंटिस्ट थे सेल्सियस, उन्होंने बनाया था। कैसे बनाया था, उन्होंने एक थर्मामीटर लिया, जैसे थर्मामीटर होता है, उसको क्या किया, बर्फ में रख दिया, जहां तक पारा गया बर्फ में रखने पर उसको उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस लिखा। उसके बाद उन्होंने उसी थर्मामीटर को उठा के भाप में रखा जाके, अब जहां तक पारा गया, मान लो अब की बार पारा उठ के यहां तक गया, उसको 100 डिग्री सेल्सियस लिख लिया, ठीक है। तो जो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां पर बर्फ में रखने पर जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस उन्होंने माना था, इसको कहते हैं अधोबिंदु। क्या कहते हैं, अधोबिंदु। और भाप में रखने पर जहां तक पारा गया था, जहां पर उन्होंने अपने मन से मान लिया था कि भाई ये 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्व बिंदु। क्या कहते हैं, ऊर्ध्व बिंदु, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाती है और भाप में, उन्होंने क्या किया था सेल्सियस ने, जहां पे बर्फ जम जाती है उसको 0 डिग्री सेल्सियस माना, जहां पे भाप बन जाती है उसको 100 डिग्री सेल्सियस माना, ठीक है। उसके बाद क्या किए, इसके बीच के 100 खाने बनाए। इनके बीच के कितने खाने बनाए, 100। ध्यान से देखो कितने खाने बनाए, 100 खाने। इसी तरह कितने खाने बनाए, 100। हर एक खाने को उन्होंने बोला 1 डिग्री सेल्सियस, समझ गए, हर एक खाने को बोला 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम काम फ़ारेनहाइट ने भी किया था। फ़ारेनहाइट ने क्या किया, फिर से यही थर्मामीटर लिया, अब की बार उन्होंने क्या किया कि इसी थर्मामीटर को उठा के बर्फ में रखा। अब की बार जहां तक पारा गया, पारा तो उतने ही तक जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद अब की बार उन्होंने अपना बनाया कि अब की बार जहां तक पारा जाएगा उसको हम मानेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट,
ठीक है, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसी बार इसको थर्मामीटर को भाप में रखा। ठीक है, थर्मामीटर लिया, उस थर्मामीटर को उन्होंने क्या किया, जाके बर्फ़ में रख दिया। अब की बार फिर पारा कुछ ऊंचाई तक गया, अब की बार जिस ऊंचाई तक पारा गया उसको उन्होंने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा। क्या लिखा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से अब की बार फिर उन्होंने क्या किया, भाप में ले जाके रखा, भाप में ले जाके थर्मामीटर रखा, और अब की बार जहां तक पारा गया उसको उन्होंने लिखा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस ने क्या काम किया था, एक बात आप समझिए, जो ये सेल्सियस स्केल है और ये फ़ारेनहाइट स्केल है, इसको अलग अलग साइंटिस्टों ने बनाई है। एक सेल्सियस ने बनाई, एक फ़ारेनहाइट ने बनाई है। ठीक है, ये खुद से बनाई गई उनकी स्केल है। सेल्सियस ने क्या काम किया था, जब बर्फ़ में इस थर्मामीटर को रखा और अब की बार जहाँ तक पारा गया उसको उन्होंने अपने मन से मान लिया कि भाई ये 0 डिग्री सेल्सियस है। भाप पे रखने पर उन्होंने मान लिया कि जितने तक पारा जाता है उसको मान लिया ये 100 डिग्री सेल्सियस है। समझ गए? फ़ारेनहाइट ने क्या काम किया, फ़ारेनहाइट ने जहाँ तक बर्फ़ में रखने पर जहाँ तक पारा जाता है उसको अपने मन से उन्होंने मान लिया कि भाई हम 0 डिग्री सेल्सियस मानेंगे ही नहीं, हम मानेंगे अपना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ गए? उसी तरह जहाँ तक भाप में पारा जाता है उसको उन्होंने मान लिया कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मतलब कुल मिला के वो जो है किसी की मतलब अपना अपना स्केल बना दिए। ठीक, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 312 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 फ़ारेनहाइट में 180 खाने बनेंगे। इसको इससे घटा दीजिए, इसके बीच कितने खाने होंगे, 180। तो उन्होंने फ़ारेनहाइट ने भी क्या किया, इसके बीच के 180 खाने बनाए। कितने खाने बनाए, 180 खाने बनाए, और हर एक खाने को उन्होंने क्या बोला, 1 फ़ारेनहाइट बोला। समझ गए? सेल्सियस ने क्या बोला था, एक खाने को 1 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट ने क्या बोला, एक खाने को 1 फ़ारेनहाइट बोला। समझ गए आप कि प्रयोगशाला तापमापी, जिसका यूज़ हम लोग प्रयोगशाला में ताप मापने के लिए करते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के मतलब एक सेल्सियस पैमाने पर काम करते हैं, एक या तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर काम करते हैं। ठीक है, इन दोनों का पैमाना क्या है, दोनों ने क्या लिया, जल का हिमांक पॉइंट, मतलब बर्फ वाला पारा लिया और भाप वाला पारा लिया। ठीक है, उसको इन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस बोला, तो इन्होंने 212 फ़ारेनहाइट बोला। इन्होंने क्या लिया, इसको 1 डिग्री सेल्सियस बोला बर्फ वाले को, इसको इन्होंने क्या लिया, 32 फ़ारेनहाइट लिया। 32। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो, इसका जो 100 खाना है, इसके जो 100 खाना है इसके 180 खाने के बराबर है। समझ गए ना? इसका सेल्सियस का 100 खाना बराबर है इसके 180 खाने को। हमारी बात आप समझ रहे हैं ना? क्यों बराबर है भाई? क्योंकि ये भी वही काम कर रहे हैं, दोनों काम वही कर रहे हैं। बस सेल्सियस ने क्या बोला कि जहां पानी जमता है, मतलब जहां बर्फ बनती है, उसको हम 0 मानेंगे। फ़ारेनहाइट ने कहा नहीं, हम 32 मानेंगे। हम भी अपनी बना सकते हैं, हम लोग भी अपनी बना सकते हैं। हम लोग कहेंगे हम 32 नहीं, हम 100 मानेंगे, हम 200 मानेंगे। दुनिया में कोई कुछ भी बना सकता है ना, लेकिन जो ये संस्था है जो ये सारा काम संभालती है, उन्होंने कुछ ही को मान्यता प्रदान की है। जैसे एक सेल्सियस को है, एक फ़ारेनहाइट को है, आगे हम लोग केल्विन स्केल पढ़ते हैं, एक आध 2 स्केल और पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों काम वही है कि इन्होंने भी जमने वाले पॉइंट को क्या लिया, बर्फ़ वाले पॉइंट को 0 लिया, इन्होंने 32 लिया। इन्होंने भाप वाले पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस लिया, तो इन्होंने क्या लिया, 212 फ़ारेनहाइट लिया। ठीक है, काम दोनों का वही है, बस इन्होंने क्या किया, संख्या बदल ली है। बस जो इसका खाना होगा वो इन दोनों के खाने के इसके खाने के बराबर होगा। तो इसका 100 खाना बराबर क्या होगा, इसके 180 खाने के। ठीक है, उसके बाद यहीं पर हम लोग एक सूत्र निकालते हैं, इसी खानों के द्वारा एक सूत्र निकालते हैं। ठीक है, वो सूत्र आपको याद करना है, कहाँ से आया कोई मतलब नहीं, उसको याद कर लीजिए। वो सूत्र क्या है, C/100 बराबर F - 32/180। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि C माने सेल्सियस और बटा 100, मतलब जो ये सेल्सियस है, ये क्या है, सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाने कितने भाग हैं, 100 भाग। ठीक है, उसी तरह ये फ़ारेनहाइट पैमाना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाने कितने भाग हैं, 180 भाग हैं, और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। बस आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये फार्मूला है, इसको आप याद करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले को याद करने से आपको फायदा क्या होगा कि अगर आपको कोई ताप सेल्सियस में दिया गया होगा तो आप फ़ारेनहाइट में बता सकते हैं, या कोई ताप फ़ारेनहाइट में दिया गया होगा तो उसको आप सेल्सियस में बता सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं,
कि 2 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होंगे। क्वेश्चन क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होंगे। हम लोग यही समीकरण लगाएंगे, C बटा 100। C कितना है अपना, 2 डिग्री सेल्सियस है। 100 कितना है, 100 के नीचे 100 लिखेंगे। C की जगह क्या लिखेंगे, 2 डिग्री बराबर एफ ही तो हम लोग को निकालना है, माइनस 32 बटे 180। 0 से 0 कटा, फिर ये उठ के इधर चला जाएगा, 18 दूना 36, ठीक है। और अगर यहाँ पे नीचे 10 है तो अगर इसको भाग करेंगे हो जाएगा 3.6। फिर 32 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 32 में 3 जोड़ो 35, 35.6 आ जाएगा। मतलब 2 डिग्री सेल्सियस में 35.6 फ़ारेनहाइट होता है। समझ गए ना। तो इस फार्मूले का अगर आप ये फार्मूला याद कर लेंगे तो किसी भी सेल्सियस पैमाने को आप फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं और फ़ारेनहाइट पैमाने को सेल्सियस में बदल सकते हैं। तो समझ गए कि प्रयोगशाला तापमापी में हम लोग 2 स्केल का, बहुत सी स्केल होती है, केल्विन स्केल होती है, वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड मानी जाती है, लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, सेल्सियस के बारे में और फ़ारेनहाइट के बारे में, ठीक है। ये खुद से बनाई गई अपने मन से स्केल है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जैसा भी हमने आपको बताया, क्वेश्चन बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है क्या, कि जो सेल्सियस ने अपनी स्केल बनाई थी और फ़ारेनहाइट ने जो अपनी स्केल बनाई थी, उसमें उन्होंने किस चीज को मानक माना था, किस चीज को मानक माना था, पानी के हिमांक को, मतलब जब पानी बर्फ बन जाता है, और दूसरा पानी के जब भाप बन जाता है, उन दोनों को क्या माना था, मानक माना था, सेल्सियस ने भी और फ़ारेनहाइट ने भी, ठीक है। तो प्रयोगशाला तापमान भी पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर तापमान। आइए अब हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर देखेंगे या डॉक्टरी तापमापी, जो अगर इसकी मान लो परिभाषा लिखनी हो आपको, परिभाषा कैसे लिखेंगे अपने मन से, परिभाषा में लिखेंगे ऐसा तापमापी जो डॉक्टरों के द्वारा ताप मापने के लिए यूज किया जाता है। डॉक्टरी तापमापी या कह लो थर्मामीटर कहलाता है। समझ गए, डॉक्टरी तापमापी, ठीक है, जो बुखार उखार मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ऐसा थर्मामीटर, ठीक है। सब लोगों ने देखा होगा, अभी आपको हमने चित्र दिखाया, इसलिए चित्र हटाए नहीं हम, यही एकदम सेम टू सेम क्या होता है आपका डॉक्टरी तापमापी होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, ये कुछ पैमाने बने होते हैं, जैसे ये पैमाना भी आपको पढ़ा चुके हैं। कौन कौन सा पैमाना हो सकता है, एक सेल्सियस हो सकता है, दूसरा फ़ारेनहाइट हो सकता है, ठीक है। तो और इसमें क्या, ये बल्ब होता है, बल्ब के अंदर पारा भरा होता है। डॉक्टर क्या करता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले इस बल्ब को किसी एंटीसेप्टिक से साफ करता है, उसके बाद क्या करता है, आपकी जीभ के नीचे से लगा देता है। 2-3 मिनट बाद क्या करता है, उसको ले लेता है, लेने के बाद देखता है कि पारा कितना ऊपर चढ़ा, जितना ऊपर चढ़ा है, अगर ये तापमापी सेल्सियस वाला है तो सेल्सियस वाला बता देगा कि आपको इतने डिग्री सेल्सियस फीवर है, या अगर ये थर्मामीटर फ़ारेनहाइट वाला है तो ये बता देगा इतना फ़ारेनहाइट आपको बुखार है, ठीक है। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे जो मनुष्य का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। समझ गए, मतलब अगर किसी मनुष्य को बुखार वगैरह ना हुआ तो तब उसका अगर आप लोग इससे टेम्परेचर नापेंगे थर्मामीटर से तो कितना आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, इस 37 डिग्री सेल्सियस को अगर आप लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, C/100 बराबर F-32/180 कर लिया जाए। 37 C की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 37, 100 की जगह 100 लिख देंगे, बराबर F-32 बटे 180 लिख देंगे, 0 से
जीरो कटा, इससे इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 3.7 और 3.7 को 18 से गुणा कर दिया जाए, 18 सत्ते 126, 6 आ गया, हासिल आ गया 12, 18 3 54, 54 12 कितना हो गया, 54 12 हो गया आपका 66, ठीक है। तो ये आपका आ गया 66.6। उसके बाद इस 32 को इधर ले आइए, जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 6 2 8, 6 3 9, 98.6। फार्मूले से आपने 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला तो कितना आया, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो जो मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, अगर कोई सेल्सियस में पूछे क्या बताएंगे, 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे क्या बताएंगे, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर भूल जाए तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे किसी भी सेल्सियस पैमाने को आप लोग फ़ारेनहाइट पैमाने में बदल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, जो ये आपका डॉक्टरी तापमापी होता है, ठीक है, जो ये डॉक्टरी तापमापी होता है, इसका जो रेंज होती है, ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, समझ गए। अगर आप लोग मार्केट से किसी मेडिकल स्टोर से थर्मामीटर खरीद के लाएंगे, ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर, तो उसमें जो रेंज बनी होगी कहाँ से लेकर कहाँ तक, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे तापमापी थर्मामीटर के यूज़ के बारे में बताएंगे कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है और क्या क्या बचाव करने चाहिए यूज़ करते टाइम, ठीक। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर का कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यूज़ तो अभी हमने आपको बता दिया कैसे यूज़ करते हैं, कि कभी भी अगर डॉक्टर आपके पास कोई थर्मामीटर होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ एक चीज़ और है कि आप लोगों ने देखा होगा इस टाइम डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं ना, उसको आप लोग अपने बॉडी के या तो यहाँ लगाते हैं या तो जीभ के नीचे लगाते हैं, कुछ देर बाद वो रीडिंग अपने आप बता देता है कि आपका इतना क्या है टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर। लेकिन अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये पारे वाले टेम्परेचर, इस पारे वाले थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये वाला थर्मामीटर खरीद के लाते हैं तो क्या करेंगे, थर्मामीटर लेके आएंगे तो सबसे पहले जो इसका बल्ब हिस्सा होता है, बल्ब वाला हिस्सा होता है जिसको आप लोग अपने जीभ के नीचे रखते हैं, ठीक है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको धोएंगे, ठीक है, कोई भी एंटीसेप्टिक लेके आएंगे उसको इससे धो देंगे। धोने के बाद क्या करेंगे, तब आप इसको अपने जीभ पर लगाएंगे, ठीक है, जीभ के नीचे लगाएंगे और कम से कम 2-3 मिनट बाद निकालेंगे और फिर पारे की रीडिंग चेक करेंगे तो वही आपका क्या होगा, शरीर का टेम्परेचर होगा, ठीक है। और बहुत सी जो सावधानियां हम लोग को बचाव रखनी चाहिए जब इसको हम लोग यूज़ कर रहे हो। जैसे पहला काम क्या करना चाहिए, पहला काम जैसे अभी हमने आपको बताया, मुंह में लगाते समय, मुंह में लगाते समय एंटीसेप्टिक से धुल लेना चाहिए, धुल लेना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप लोग जैसे कभी भी थर्मामीटर नाप रहे हैं, ठीक है, थर्मामीटर आप नाप रहे हैं तो थर्मामीटर नापने से पहले या अपनी बॉडी में लगाने से पहले उसको थोड़ा सा ऐसे झिटक लेना चाहिए। क्यों, मान लो पारा हल्का सा ऊपर हो, 12 बल्ब में ना हो, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर हो, तो जो आपकी रीडिंग आएगी वो गलत आएगी, ठीक है। तो आप लोग को एक काम ये भी करना पड़ेगा। दूसरा, जब भी आप लोग जैसे मान लो आप लोगों ने अपनी इसके जीभ के नीचे लगाया, थर्मामीटर बाहर निकाला, आप पारे की रीडिंग नाप रहे हैं ना, तो आपका जो थर्मामीटर होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऐसे समतल होना चाहिए। अगर आप लोग इसको ऐसे नापेंगे तो क्या होगा, पारा नीचे चला जाएगा और आप लोग क्या लेंगे, गलत रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो पहला काम क्या बताया कि मुंह में लगाते समय क्या एंटीसेप्टिक से धुल लेना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए कि जब भी आप रीडिंग देख रहे हो तो थर्मामीटर आपका ऐसे खड़ा ना होना चाहिए जबकि ऐसे पड़ा होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, किसी थर्मामीटर जो है किसी कठोर वस्तु से नहीं टकराना चाहिए, किसी कठोर वस्तु से नहीं टकराना चाहिए। अगर क्या होगा, कठोर वस्तु से टकरा जाएगा तो हमने क्या बताया कि थर्मामीटर किससे बना होता है, कांच का बना होता है। तो पहली बात क्या होगा,
कि थर्मामीटर खराब हो जाएगा, पारा भी गिर सकता है या किसी छोटे जीव जंतु को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है। तीसरा काम, डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज कभी भी प्रयोगशाला थर्मामीटर में नहीं करना चाहिए या प्रयोगशाला में नहीं करना चाहिए। समझ गए? डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज यहाँ पे लिख लीजिए, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग कभी प्रयोगशाला में नहीं करना चाहिए। अब पूछ रहे हैं क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो कहाँ से कहाँ तक ताप मापता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। लेकिन प्रयोगशाला में जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो बहुत बड़े बड़े टेम्परेचर पे किए जाते हैं, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे इस हम लोग थर्मामीटर का यूज़ करेंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी सावधानियां हम लोग को क्या थर्मामीटर का यूज़ करते टाइम देखनी चाहिए। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ऊष्मा के बारे में, ऊष्मा कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होती है, तथा ऊष्मा के बारे में जितनी भी चीज़ें वो सब पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए जय।